क्योंकि जीवन के अंदर की वीणा हमारी खराब हो चुकी है। अंदर की वीणा हमने रागियों के हाथ में दे दी, और रागी यदि बजाएंगे तो सिर्फ बेढंगा स्वर निकलेगा। इसके लिए हम जीवन में क्या करें? लोग कहते हैं हम क्या करें, हम इतना जाप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन तुम पूजन की एक लाइन भी अपने जीवन में ले आओ। आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। कब बिखरेगा तुम्हारे जीवन में? जीवन में बिखरा है तो फिर विषाद क्यों है, फिर संताप क्यों है? फिर जीवन में उल्लास भरो, उमंग भरो, धन्यवाद दो। जब भी आप परमात्मा के मंदिर में आओ, दिन रात परमात्मा का मंदिर आपके अंदर होना चाहिए। मंदिर कोई ऐसी जगह नहीं जो 1 घंटे आओ और चले जाओ। इन मंदिरों की सुखद स्मृति, जो परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा की आंखें क्या कहती हैं, हाथ क्या शिक्षा देते हैं, पैर क्या शिक्षा देते हैं, नासाग्र दृष्टि क्या कहती है कि सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। एक बार निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। भगवान के अंग अंग तो शिक्षा देते हैं, भगवान के गुणानुवाद हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं, तो उनके दर्शन हमारी आंखों को पवित्र कर देते हैं, उनकी आराधना हमारे हाथों को पवित्र कर देती है। और आपने भक्तांबर कल्याण मंदिर आदि में पढ़ा कि भगवान जब तुम्हारे इंद्र वैसे धन्य नहीं है, वैभव पाकर धन्य नहीं है, इंद्रों को यदि धन्य भी कहा है, तुम्हारी आराधना और उपासना के कारण धन्य है। जब वो अमर इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने देव गति पाई है, इसलिए अकाल में नहीं मरेंगे, बल्कि वो अमर इसलिए हुए हैं कि आपके चरणों में मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, तीनों संध्या आपकी आराधना करते हैं। आदमी एक बार मंदिर चला आता है, जिंदगी में अपने लिए अलग अलग घर बनाता है, पूरी समाज मिलकर एक मंदिर बना देती है, और मंदिर में भी ठीक से नहीं आती है। जिस प्रकार की मैंने कहा कि उस लिस्ट में जो परमात्मा की प्रार्थना करते थे, परमात्मा से कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नीच पद चाहिए, वही क्या मांग रहे थे? उनने लिस्ट में क्या लिखा था? किसी को मकान, किसी को दुकान, किसी को पत्नी, किसी को बेटा, किसी को बहू चाहिए थी, किसी ने नहीं लिखा था परमात्मा चाहिए। ऐसे ही हम अपने जीवन में जरा सी कोई बात भगवान से पूरी हो जाती है, आपके पुण्योदय से पूरी हो जाती है, तो लोग कहते परमात्मा सच्चा है। एक व्यक्ति बोला 1 महीने से दर्शन करने आ रहा हूं, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा इतने जल्दी होना भी नहीं चाहिए, वरना परमात्मा भी क्षुद्र हो जाएगा। अरे क्षुद्र मिल जाए तो भी बेकार है, और विराट की भावना करो। अरे सब्र रखो, यहाँ पर वृक्ष भी कुछ दिन इंतजार करते हो तब फल देता है। और भगवान की भक्ति में इतनी जल्दी क्यों करना कि आज ही दर्शन हो जाए? उनकी तो स्मृति भी हमें धन्य कर देती है। उनकी स्मृति से भी, भगवान की मूर्ति देखकर भी, भगवान की चिंतन करके भी हमें ख्याल आता है कि हम परमात्मा हैं। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है, एक ही भाव में कही है कि जब भगवान आपका चिंतन करते हैं तो मुझे अपने स्वरूप का भान होता है। माना कि पानी अमृत नहीं होता है, लेकिन पानी को भी अमृत भाव से पी लिया जाए, अमृत का चिंतन करते लिए पी लिया जाए, तो पानी भी अमृत का काम कर जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारा चिंतन करते हुए तुम्हारी आराधना कर ली जाए, आराधना का स्मृति भी कर ली जाए, तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको ऐसा एहसास होता है ऐसे आज ही अमृत पा लिया है। लेकिन हम जीवन में क्षुद्र को इकट्ठा करते हैं। हमें विराट की प्यास ही नहीं है, प्यास हो तो एक दिन पानी भी मिल जाता है। हमें जीवन की कद्र नहीं है, हमें जीवन का यह एहसास नहीं है कि हमें इतना अनमोल जीवन मिला है। कितना अनमोल जीवन है, और जो चीज अनमोल होती है उसे संभालना पड़ती है। आदमी व्यर्थ के कामों में जीवन को खो देता है, और फिर अंत समय में कितना रोता है, कितना तड़पता है, कैसी कैसी मन्नतें मांगता, मुझे 1 दिन का टाइम दो। अरे तुम एक पूरा जीवन दिया था, और जीवन में भी 1-2 साल नहीं दिए।
तुम्हें कम से कम 50 से 60 साल दिए, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जीवन व्यर्था कमा रहे हैं। कोई मर जाता तो कहते पता ही नहीं था मर जाएगा। अरे क्यों नहीं सोचते हो कि इतने दिन जी गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। हो सकता वो गर्भ में मर जाता, वो पैदा होने के बाद मर जाता, वो बुढ़ापे में मर जाता, जवानी में मर जाता, बाजार में मर जाता, दुकान पे मर जाता, कहीं भी मर जाता। मौत तो हर जगह आती है। लोग घबराते हैं मौत से। अरे मौत से मत घबराओ, मौत निर्वाण दिलाती है। जिंदगी को प्यार करते हो, जिंदगी मौत दिलाती है। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे। यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। आप सोचते हैं आपको कोई प्यार करता है, आपको कुछ देता है, आपसे अच्छी बातें करता है। ध्यान रखना, वो अच्छी बातें भी अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। बाप बेटी का प्यार भी कब तक होता है? जब तक बेटे को बाप से पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर लोग सजा देते हैं, दोस्त बनकर लोग दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। अरे कौन है ऐसा जो बिना मतलब के तुम्हें प्यार करे? एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो तुम्हें हमेशा दुआ देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो तुम्हें हमेशा दुआ देते हैं। माँ बाप की स्मृतियों को भी अपने जीवन में बनाकर रखना, और माँ बाप को भी चाहिए कि छोटे बच्चों को मोबाइल मत पकड़ा देना, छोटे छोटे बच्चों को ईर्ष्या कलेश मत सिखा देना, क्योंकि ये सब तो सीख कर आए हैं, अनादिकाल से यही सीखा है उन्होंने। लेकिन क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न सुनी है, न देखी है, न सीखी है, इसलिए कभी भी अपने जीवन को कुत्सित विचारों में, कलह में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में मत जाने देना। आपने देखा होगा जो 5 साल पहले आपसे किसी ने बात कही हो और उसको आप याद करते हैं तो आज भी दुखी हो जाते हैं, आज भी कलेश से भर जाते हैं, आज भी दुश्मनी हो जाती है। और जब आप किसी की प्यार की बातों को याद करते हैं तो उससे मिलने का मन करता है, उसके पास जाने का मन करता है, और आपको वो स्मृतियां राम राम आपको पुलकित कर देती हैं। तो जीवन की पुण्य की स्मृतियों को संजो। जीवन में कभी मंदिर गए हो, सामायिक की हो, किसी से मिले हो, गुरुओं की वंदना की हो, उन स्मृतियों को ऐसे रखो जैसे तिजोरी में हीरे को रख